यजुर्वेद संहिता प्रथम अध्याय। ओम ईशेत्पूर्जेत्वा वायवस्थै देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वा मध्या इंद्राय मार्गं प्रजावतीर्नवीवा अयक्ष्मा वावेस्तेन ईशत मासगुं स्वध्रुवा अस्मिन् गोपतौ चार्ते वर्हिन् यजमानस्य पशून् पाहि। हे मानव, सविता देव त्वा इसे तुझे अन्न की प्राप्ति के लिए कर्म करने को प्रेरित करे। सबसे पहले मानव को अन्न प्राप्त करने की आवश्यकता है। अन्न के बिना मानव जीवित रह नहीं सकता, इसलिए अन्न पाने के लिए कर्म करने की तैयारी करो। इस प्रकार यहाँ उपदेश दिया गया है। सविता शब्द यद्यपि सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो भी यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण के सविता वै देवानां प्रसविता इस वचन के अनुसार सविता देव देवों का निर्माण परमात्मा इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः पहले वाक्य का अर्थ है जो सबका उत्पन्न करता परमात्मा है, वह तुझे अन्न पाने के लिए कर्म करने को प्रेरित करे। यदि अन्न ही मिल जाए तो पर्याप्त नहीं, उसे आत्मसात कर उससे बल बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरे ही मंत्र भाग में कहा है कि यह जो सबका बनाने वाला परमात्मा है, वह तुझे बल बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। पहले यथेष्ट अन्न प्राप्त करो और पश्चात उसका योग्य उपभोग करके बल बढ़ाओ। अन्न का अत्यधिक सेवन कर चुकने पर अजीर्ण के मारे बल कहीं घट न जाए, इसलिए प्रयत्न करो और जिससे बल सदा बढ़ता रहे, इसी तरह अपना कार्य करते रहो। अब बहुत सा अन्न मिलने पर शरीर हृष्ट पुष्ट तथा बलिष्ठ हो गया तो उतान पाही पर्याप्त नहीं है। मैं कौन हूँ, इस विषय में पर्याप्त सोच लेना चाहिए। लोग भूल तथा भ्रम के कारण अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। मानव में शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, वृद्धि तथा आत्मा पाए जाते हैं। इनके समन्वय से मानव बनता है। पहले दो स्थूल, दूसरे दोनों सूक्ष्म से स्थूल को जोड़ने वाले तथा अंतिम दो सूक्ष्म तत्व हैं। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म शक्ति अधिक है, इस कारण सूक्ष्म का ध्यान देने योग्य है और इन्हें मुख्य तत्व ऐसा कहते हैं। इसकी सूचना तीसरे मंत्र भाग में दी गई है। हे मानव, तुम सभी प्राण रूप हो। शरीर नष्ट होने वाला है और प्राण तथा आत्मा अमर है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यही बात स्पष्ट कर दी गई है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। प्राण अन्न इलम अपार्थिव अमृत है और यह शरीर भस्म होने वाला है। 40वें अध्याय में जो यह मंत्र है, उसकी तुलना प्रस्तुत मंत्र से करने पर ध्यान में आ जाएगी कि जिसके लिए अन्न प्राप्त किया गया तथा जिसका बल बढ़ाया गया, वह मानवीय शरीर नष्ट होने वाला है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार मानव देह की उन्नति कर चुकने पर अपने प्राण, बुद्धि एवं आत्मा को, जो शाश्वत शक्ति से अनश्यूत है, उन्नत करने की ओर ध्यान देना चाहिए। इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ उपदेश किया गया है कि तुम प्राण रूप हो। मनुष्य केवल शरीर रूप ही नहीं, किंतु प्राण रूप है। पहले दो मंत्र विभागों में एक वचन के प्रयोग द्वारा एक के लिए वैयक्तिक तौर पर उपदेश दिया है। हर एक को व्यक्तिशः अन्न प्राप्ति के लिए तथा बल बुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु मानव संघ समुदाय बनाकर रहने वाला प्राणी है, इसलिए उसको उचित है कि वह अगले उपदेश को कार्य रूप में परिणत करके समय मन में यह धारणा अक्षुण्ण बनाए रखे कि वह सामुदायिक जीवन बिताने वाला है। संधिक तथा सामुदायिक जीवन ही मानव जीवन है। मानव की अमरता संघ से ही सिद्ध होने वाली है। आगे चलकर इसका अधिक स्पष्टीकरण किया जाएगा। सविता देववः श्रेष्ठमाय कर्मणे प्रापयतु। सबको उत्पन्न करने वाला देव तुम सब लोगों को श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए प्रवृत्त करे।
इस मंत्र भाग में ऐसा उपदेश दिया है कि सब मिलकर अपने सभी लोगों की उन्नति के लिए जो करने योग्य एवं प्रशंसनीय कार्यकलाप हैं उन्हें कार्य रूप में परिणत करें। कर्म के विभिन्न प्रकार विकर्म, अकर्म, कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतर कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, ऐसे बहुत प्रकार के कर्म हैं। विकर्म का अर्थ है विरुद्ध कर्म जिसके करने से अवनति होती है। इससे भी क्रमशः अगले कर्म श्रेष्ठ हैं जिनमें सर्वोपरि कर्म श्रेष्ठतम कर्म है। अतएव यह मंत्र कह रहा है कि हर मानव या मानव समुदाय को उचित है कि वह श्रेष्ठतम कर्म निष्पन्न करने की महत्वाकांक्षा अपने सामने रखे। मानव जाति सदैव सतर्क रहे कि हीन जघन्य कर्म भी न होने पाए। यदि पाठक इन चारों मंत्र भागों के पारस्परिक संबंध की ओर ध्यान देंगे तो उन्हें पता लगेगा कि पहले दो मंत्रों में जो उपदेश दिए गए हैं, अन्न प्राप्त करो और बल बढ़ाओ, उनमें भी यह भाव छिपा हुआ है कि श्रेष्ठतम अत्यंत स्तुत्य कर्मों के द्वारा ही अन्न प्राप्त करो और वैसे ही प्रयत्नों से बल बढ़ाओ। उनका यह आशय कदापि नहीं कि भी भले बुरे मार्ग से अन्न प्राप्त किया जाए। ध्यान में रहे कि संपूर्ण यजुर्वेद में जहाँ कहीं भी कर्म करो ऐसा उपदेश है, वहाँ श्रेष्ठतम सराहनीय कर्म ही अभिष्ट है। ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म कर चुकने पर ही आप यद्भम तुम सब अपनी उन्नति करो। आप्ययन का अर्थ है संपूर्ण अविकल उन्नति, संतुलित विकास का भाव इससे झलक पड़ता है। आप्यायन्तु मामांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमयो वल इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्म उपनिक्षन्तान्ति। मेरे सभी उद्वय, मेरी इंद्रियां, मेरा बल आदि सब बड़े। ऐसा आदर्श पहिया पर उपस्थित किया जाए। इस अप्यायन क्रिया से दर्शाया जाता है कि शारीरिक, मानसिक, वैयक्तिक तथा सामुदायिक सभी प्रकार की उन्नति वांछनीय है। हम सभी विकसित हों, हम सभी उन्नत बने, इसलिए अन्न प्राप्त करना, बल बढ़ाना, प्राण शक्ति को पल्लवित करना और अत्यंत श्लाघनीय कर्म समुदायिक उन्नति के लिए करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुम सभी अज्ञा अवध्य हो, तुम्हारी शक्तियां क्षीण ना हो। हे मानव, ध्यान में रखो कि तुम्हारा विनाश तुम्हारे या दूसरों के द्वारा कभी न होने पाए। सब प्रकार से तुम्हारी उन्नति हो, जिससे तुम्हारी वृद्धि हो, ऐसे ही कार्य तुम्हें करने चाहिए। और यदि कोई तुम्हारा विनाश करने का प्रयत्न करे तो तुम उसका प्रतिकार करें एवं अपनी उन्नति की राह के सभी रोड़े दूर करने की चेष्टा करें। यही इस समय तुम्हारा प्रशस्ततम श्रेष्ठ कर्म है। इस भांति अपनी संपूर्ण उन्नति करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर तुम इंद्राय भागम श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम, अपने नरेंद्र के लिए अपनी आय का देने योग्य भाग श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बढ़ाकर उसे दो। जो मनुष्यों के शत्रुओं का इन शत्रुन वृणात इत इंद्र विनाश करता है, वह इंद्र है। ऐसे नरेंद्र का भाग यदि उससे मनुष्य देंगे तो वह मनुष्य के लिए वांछनीय राज्य शासन सुचारू रूप से चलाकर सुराज्य के प्रबंध द्वारा प्रजा की ही वृद्धि से खूब पनपने लेगा और तरह तरह राजा प्रजा एक दूसरे के सहायक करता बनकर यदि मिलजुल कर सर्वांगपूर्ण प्रगति का कार्य करते रहें तो शीघ्र ही दोनों प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। अतएव हे मनुष्यों, नरेंद्र को उसका उचित भाग देने के कार्य को न भूलो। इस ढंग से यदि आप सुराज्य तथा स्वराज्य व्यवस्था को अक्षुण्ण रखोगे तो प्रजावती अनु अमीवा अयक्ष्मा तुम उत्तम संतति से युक्त, आरोग्य संपन्न एवं क्षय जैसे रोगों से छुटकारा पाकर सुखपूर्वक जीवन बिता सकोगे। क्योंकि उत्कृष्ट राज्य व्यवस्था से ही कर्तृत्वशील संतति का निर्माण तथा राष्ट्र का रोग मुक्त होना संभव है। राज्य प्रबंध से यदि रोग दूर हो, श्रेष्ठ तथा कर्मण्य संतान उत्पन्न हो तो उस राज्य शासन को श्रेष्ठ समझना चाहिए। यदि कोई दुष्ट, स्वार्थी या चुराने की मनोवृत्ति वाला मनुष्य तुम पर शासन चलाने का यत्न करे तो इसते नह वह माँ ईशत अघंससा वह माँ ईशत चोर तुम पर अधिकार न प्रस्थापित करे। और जो मनुष्य पापाचरण से प्रसिद्ध हुआ है, ऐसा दुष्ट पुरुष वह तुम पर प्रभुत्व न चलाए। इसका तात्पर्य इतना ही है कि तुम चोर या पापी नरेश के राज्य में न रहो। यदि
चोर अथवा पापी पुरुष तुम पर अपनी सत्ता प्रस्तावित करने लगे तो तुम अवश्य उसका प्रतिकार करो, उसे हराकर दूर भगा दो। तुम निश्चय करो कि जो चोर और पापियों का छत्र छाया में कभी नहीं रहेंगे, तुम उसे ही अपना इंद्र शासक बनाकर जो तुम्हारे शत्रुओं को अपना शत्रु समझता हो, उन शत्रुओं को हटाने के लिए प्राणपण से चेष्टा करता हो, ऐसे वीर इंद्र के राज्य में तुम आनंद से रहो। यजुर्वेद का उपदेश। अस्मिन् गोपतौ ध्रुवा स्यात्, ऐसे पृथ्वी पालक की छत्र छाया में स्थिर बनकर निवास करो, जो तुम्हारे धन को कूटता न हो और तुम लोगों से पापपूर्ण बर्ताव न रखता हो। इतना ही नहीं, अपितु तुम्हारी गौमात्र भूमि की रक्षा सच्चे अंतःकरण से करता हो। पति ही पाति ही ऐसे नरेश के राज्य में सहर्ष रहिए और वहिन्यशात अधिक संख्या में बढ़ते रहो। संख्या, गुण, कर्तव्य और अन्य सभी दृष्टिकोणों से अपनी संख्या बढ़ाओ, तुम्हारी संख्या बढ़े और तुम्हारे अंदर विद्यमान अन्य गुण भी विकसित हों। यजमानस्य पशून् पाहि, यजमान के पशुओं को सुरक्षित रखिए। अब हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर यजमान कौन है, उसे पशु कौन है और उनकी रक्षा कैसे की जाए। आत्मा यजमानः, इससे जान पड़ता है कि पहला यजमान आत्मा है और 10 इंद्रियां इनके पशु हैं। इंद्रियाणि पशवः, आत्मा नामक जो यजमान है उसके पशु इंद्रिय हैं। ये भले बुरे स्थानों में चरने के लिए दौड़ते हैं, इस कारण से इनकी देखभाल करने के लिए एक चतुर निरीक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए। नहीं तो ये पशु खेतों में दिखाई देने वाली हरी हरी घास खाने के लिए दौड़ धूप कर विषय भोग की खाइयों में जा गिरेंगे। दूसरा यजमान यज्ञ करने वाला याजक है और इसके पास गौ बछड़े आदि पशु हैं। उनका भी संरक्षण करना उचित है ताकि वे गुमराह न होने पाएं, क्योंकि उनके धृत दुग्ध का यज्ञ में हवन किया जाता है। तीसरा यजमान प्रजापालक नरेश है। यजमानो ह्युवा प्रजापति, राष्ट्र में प्रजाओं का पालन करने वाला नरेश यजमान स्वरूप है और वह राष्ट्र व अश्वमेधा, राष्ट्र रूपी अश्वमेध का अनुष्ठान करता है। इस यजमान को राष्ट्रीय महायज्ञ चलता है। उसमें विभिन्न राष्ट्र कार्य करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं वे पशु हैं, क्योंकि ये कभी-कभी रिश्वत आदि लेकर पस्त भ्रष्ट हो जाते हैं। इस कारण से इनकी देखभाल करने के लिए एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी कर्तव्य मर्यादा का उल्लंघन न करें और उन मार्गगामी न होने पाएं। ऐसे वे यजमान और ऐसे ये पशु इनके पशु हैं तथा इनकी रक्षा भी प्रकार इस प्रकार है। यदि इनका मनन किया जाए तो पाठकों को इस उपदेश से बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। प्रथम मंत्र में इस प्रकार का साधारण कोटि का उपदेश सुनकर कई ऐसी शंका प्रदर्शित करेंगे कि यदि मानव अत्यंत दुर्बल तथा क्षुद्र है तो भला वे इस प्रकार सर्वांगपूर्ण उन्नति का महान कार्य कैसे कर सकेंगे। इस तुच्छ एवं नगण्य भाव को जड़मूल से उखाड़ फेंको। दूसरे मंत्र में कहा गया है कि मानव की शक्ति कितनी महान है। भले ही मानव अपने को क्षुद्र तथा नगण्य समझ बैठे, पर तत्व की दृष्टि बिंदु से उसका सामर्थ्य कितना बड़ा है देखिए। तू वसुः पवित्रम असि, तू वसुओं की पवित्रता करने का साधन है। पवित्रम का अर्थ है शुद्ध स्वच्छ करने का साधन। जैसे छलनी आदि वसुनाम पावक 50वीं गीता में कहा है कि मैं वसुओं को पवित्र बनाने वाला हूँ। पावक शब्द के 2 अर्थ हैं, अग्नि एवं पवित्रता करने वाला। वसुः पवित्रम वाक्य की तुलना वसुनाम पावक वाक्य से करने योग्य है। वसु 8 हैं, वे इस तरह हैं। अष्टौ वसवः अग्निश्च पृथ्वीश्च वायुश्च अंतरिक्षम चादिश्च अध्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवा एते हिद सर्ववासयन्ति। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, ध्यौ, चंद्रमा तथा नक्षत्र 8 वसु हैं, क्योंकि ये सबको वसाते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ये वसु हर एक पिंड में भी अंश रूप से रहते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यह उक्ति प्रसिद्ध ही है। ये पृथ्वी आदि 8 वसु इस मानवीय शरीर में निवास करता है और जीवात्मा देह में इन वसुओं की निर्दोष बनाकर शुद्ध करने का कार्य करती है।
यही कारण है कि जीव के इस देह में रहने तक शरीर पवित्र रहता है, और ज्यों ही जीव देह का त्याग करता है, शरीर अपवित्र बनता है। यह जीवात्मा मानवीय देह में इन 8 वसुओं को रखकर उन्हें प्रतिपल पवित्र करती है, इसलिए इसे वसुओं को पवित्र करने वाला ऐसा कहा गया है। क्योंकि यह वसुओं को अपने अधीन रखकर उनकी शुद्धता करने वाला है, इस कारण इसकी योग्यता सचमुच बहुत बड़ी है। निसर्गता इसमें पंच महाभूतों पर अधिकार प्रस्थापित करने की शक्ति है। अतः मानव कभी ऐसे धारणा न कर बैठे कि वह दुर्लभ तथा नगण्य है। ध्यौ असि पृथ्वी असि, ध्यौ लोक है और पृथ्वी लोक भी तू है तथा अंतरिक्ष लोक भी तू है। हे मानव, तुझ में इस प्रकार त्रलोक समाविष्ट है। तू त्रलोक रूपी है। नाभ्या आसी दंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तता पदव्याम भूमि। नाभि में अंतरिक्ष मस्तिष्क की जगह ध्योलोक और पैरों के स्थान पर भूमि है। विराट पुरुष के ब्रह्मांड शरीर में जैसे त्रैलोक्य पाया जाता है, वैसे ही जीवात्मा के पिंड देह में भी अंश रूप से विद्यमान है। मानव के मस्तिष्क मध्य भाग तथा निम्न भाग क्रमशः धिलोक, अंतरिक्ष तथा भूलोक हैं। इस तरह त्रैलोक्य का साम्राज्य वैभव मानव शरीर में पाया जाता है। सरो देव कोशः, नद द्वारा देवानां पूस्वर्गः, मस्तिष्क देवों का भंडार है। शरीर रूपी यह नगरी 9 दरवाजों से युक्त है और स्वर्ग है। इन वैदिक वर्णों से कल्पना की जा सकती है कि मानव में विद्यमान शक्ति कितनी बड़ी है। इस शक्ति को विकसित करना है। जैसे बीज में वृक्ष गुप्त रूप से विद्यमान है, वैसे ही त्रैलोक्य मानव में छिपा पड़ा है। यदि मानव चेष्टा करे तो यह शक्ति बड़ी दुख और दीख पड़ेगी। यहाँ पर इतना ही दर्शाना है कि तत्वतः देखा जाए तो मानव कोई दुर्बल, तुच्छ और नगण्य प्राणी नहीं है। यदि मानव अपनी प्रगति तथा वृद्धि के लिए चेष्टा करे तो इसकी आशातीत प्रगति हो सकती है। सब सतर्क मानव इस उपदेश को ध्यान में रखो। मातस्व नहा धर्म असि, प्राणों की उष्णता तू है। शरीर में जब तक प्राण रहता है तब तक देह में उष्णता रहती है, और प्राण के निकल जाने पर देह में ठंडक हो जाती है। मातरिस्वा अर्थ है आकाश में संचार करने वाला वायु है, और यही मानव शरीर में प्राण रूप से कार्य कर रहा है। वास्तव में शरीर में जीवात्मा के रहने तक प्राण यहाँ रहकर उष्णता प्रदान करता है। अतः यहाँ पर ऐसा कहा है कि प्राणों के द्वारा उष्णता अक्षुण्ण रखने का कार्य प्रमुख रूप से जीवात्मा पर निर्भर है। जीवात्मा का ही एक शक्ति इस वर्णन के द्वारा यूं बतलाई गई है, जो बाहर विद्यमान है। वायु को अपने अधीन रखकर इस शरीर को उष्णता प्रदान करता है, वह मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान यहाँ पर मिलता है। विश्वधा असि, तू सबका धारक है। पहले की हुई चर्चा में बतलाया जा चुका है कि यह जीवात्मा त्रलोक का धारक है। त्रलोक ही विश्व है। जैसे परमात्मा ब्रह्मांड के अंतर्भूत विश्व को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पिंड में पाए जाने वाले विश्व को धारण करती है। जिस समय यह पिंड का धारण करता जीव शरीर छोड़ निकल जाता है, तब यह शरीर छिन्न भिन्न हो सड़ने लगता है। इससे विदित होता है कि यज्ञ विश्व को कैसे धारण करता है। ब्रह्मांड के विश्व का धारक परमात्मा है, और जीवात्मा पिंड के विश्व को धारण करने वाला है। पहला परम पिता और दूसरा उनका अमृत पुत्र। पिता के आश्रय से पुत्र बढ़ता है, और अगले मंत्र भाग में यही बात कही गई है। परमेण धामना द्रहंस्व, तू परम धाम की सहायता से बढ़। परम धाम का अर्थ है बड़ा घर। परमात्मा का अर्थात इस जीवात्मा के पिता का है। इस जीव का सूक्ष्म धाम है अपनी शक्ति को विकसित कर इस सूक्ष्म धाम को विस्तृत, विशाल एवं महान करना। परम धाम में सूर्य जैसे जो दिव्य पदार्थ हैं, उन्हीं के अंश इस अपने सूक्ष्म धाम में नेत्र आदि स्थानों में सूक्ष्म रूप में वर्तमान है। इसलिए सूर्य प्रकाश से नेत्र की शक्ति बढ़ती है और अंधेरे से घट जाती है। वायु की सहायता से प्राण शक्ति बढ़ती है और ढके हुए कमरे में रहने से न्यून होती है। विश्व में जो महान तत्व पाए जाते हैं, उनकी सहायता से अपनी देह के सूक्ष्म तत्व विकसित करने चाहिए। यह उन्नति का नियम है, और इसी सिद्धांत पर प्रकृति के सभी नियम निर्भर हैं। इसी से मंत्र में कहा है कि तू परम धाम की सहायता से अपने सूक्ष्म धाम को दृढ़ बना। कुटिलता से
मनुष्य का विनाश। कुटिल न बन, क्योंकि कुटिलता से मनुष्य का विनाश होता है। प्रारंभ में मानव भूल से ऐसा समझता है कि कुटिलता से वह लाभ उठा रहा है, पर यदि अंत तक विचार किया जाए तो विदित होगा कि टेढ़े बर्ताव से अपनी ही हानि होती है। ते यज्ञपति माँ हर्षित, तेरा यज्ञपति कुटिल न बने। जिस कार्य के लिए तू अपनी सारी शक्ति लगा रहा है वह यदि सार्वजनिक महत्वपूर्ण कार्य हो तो उस संघ का जो कोई प्रमुख संचालक रहे वह भी कुटिल ना बने, क्योंकि यदि वह कुटिल मार्ग पर चलने वाला होगा तो उससे अनुयायी भ्रांत हो जाएंगे और सरल सत्यपूर्ण व्यवहार यजुर्वेद छोड़ देंगे, जिसके घोर परिणाम सबको भोगने पड़ेंगे। इसलिए इस यजुर्वेद में जिन कर्मों को करने के लिए आदेश दिए हैं वे सभी अधर्म अर्थात अकुटिल कर्म, अहिंसापूर्ण कर्म कहलाते हैं। इन्हीं कर्मों की यज्ञ संज्ञा है। इन दो मंत्र भागों का अर्थ है कि समुदाय का हर एक व्यक्ति, समूचा संघ और संघ का नेता सभी सरल व्यवहार के अभ्यस्त बने और कोई भी कुटिलता का आश्रय न ले। बसो शतधारम सहस्त्रधारम पवित्रम असि। तू ऐसा साधन है कि जिसमें सैकड़ों तथा सहस्त्रों धाराएं हैं और जिससे वसु पवित्र किए जाते हैं। इस मंत्र भाग ने दर्शाया है कि इस शरीर में और इस विश्व में अनंत प्रकारों से जीवात्मा में विद्यमान शक्ति कार्य करती रहती है। परम धाम में निवास करने वाला परमात्मा जीवात्मा का परम पिता है और वह भी पूर्वोक्त 8 वसुओं को पवित्र करने की सर्वोपरि शक्ति धारण करता है तथा उस शक्ति के सहस्त्रों प्रभावों से समूचे विश्व को पुनीत करने का कार्य कर रहा है। अगले मंत्र भाग में कहा है कि वह तेरा मानव का शुद्धिकरण करे। सुपवा सविता देवः शतधारेण वसो पवित्रेण त्वा पुनातु। अच्छी तरह सबको पवित्र करने वाला तथा सबका सृजन करता देव वसुओं को सैकड़ों धाराओं से पवित्र करने वाला साधन के द्वारा तुझे पवित्र करे। हे मानव, इस विश्व विनायक परमात्मा की ओर यदि तेरा ध्यान आकर्षित हुआ तो वह अवश्य ही सब प्रकार से तुझे पवित्र करेगा, पर अपना सारा मन उसमें लगाने की बड़ी आवश्यकता है, तभी तू उन्नत एवं पवित्र भी बनेगा। किंतु उसे छोड़कर दूसरे किसी विषय की ओर प्रवृत्त होगा तो अवश्य तेरा पतन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखने की बड़ी आवश्यकता है। काम अक्षदोह, भला तूने किस कामधेनु का दूध दोहा? इन स्वर्ग में रहने वाली कामधेनुओं में से किसी धेनु का दुग्ध तो पीता आ रहा है। मनुष्य के निकट कौन सी कामधेनुएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगले मंत्र भाग में दिया गया है। सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया। सर्व आयु, संपूर्ण कर्म शक्ति तथा पूर्ण धारक शक्ति के रूप में ये 3 कामधेनुएं हैं यहाँ हैं। हर एक के पास ये 3 कामधेनुएं रहती हैं और हर एक का यह कर्तव्य है कि यह देखे कि वह किस कामधेनु का दूध दोहकर और उसका सेवन कर किस प्रकार की पुष्टि प्राप्त कर सकता है। कौन अपनी आयु लंबी कर दीर्घ जीवन पा सका? अपनी कार्य शक्ति बढ़ाकर उसके द्वारा अत्यंत सराहनीय एवं प्रशस्तम पुरुषार्थ से सफलता कौन पा सका? और कितने अपनी धारक शक्ति को विकसित कर अनेक मानवों का धारण पोषण करने में आशातीत सफलता पाई है। हर कोई अपने जीवन का निरीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करे। यदि अब तक के जीवन क्रम में इस दिशा में कोई ठोस कार्य न हुआ तो उसे भूल को समझकर भविष्य में वैसी गलती न होने दें। ऐसा करने से प्रगति पथ पर आगे कदम उठाया जा सकता है। मानव में आयुष्य, कर्तृत्व शक्ति तथा धारक शक्ति है और इनकी सहायता से मानव अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। यही आशय इन मंत्रों द्वारा सूचित किया गया है। इंद्रस्य भागम त्वाम सोमेन आतनच्मि। तो इंद्र का भाग है, तुझे मैं सोम से बढ़ाता हूँ। इस मंत्र के आशय को भली भांति समझाने के लिए उन्नति का एक नियम ध्यान में रखना आवश्यक है। इंद्र को सोम से बढ़ाना
या सोम की सहायता से इंद्र शक्ति बढ़ती है। यह नियम यहाँ पर सूचित किया गया है। वेद एवं उपनिषदों में इंद्र, सोम, प्राण, रश्मि, सूर्य, चंद्र जैसे अनेक देवता युग्म का ज्ञान देने वाला शब्द अत्यंत अद्भुत सांकेतिक अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। अनेक स्थानों में ये शब्द धन, ऋण के अर्थ में आए हैं। प्रश्नोपनिषद देखिए, धन एवं ऋण शक्तियाँ एक दूसरे के पोषक होती हैं। हम देखते हैं कि कर्जदार के कारण साहूकार या ऋणदाता पुष्ट होते हैं। थोड़े से विचार के पश्चात ध्यान में आएगा कि अनेक शरीरों की रई या सोम शक्ति एक आत्मा की इंद्र शक्ति को प्रकाशित कर रही है। इंद्र शब्द से जीवात्मा, राजा, सूर्य एवं परमात्मा आदि सूचित होते हैं। अनुक्रम से इन इंद्रों की शरीर, प्रजा, ग्रहमाला एवं सृष्टि जैसी सोम या रई शक्तियां अपने इंद्र की शक्ति को प्रकट करती हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण आत्मा का वैभव स्पष्ट होता है। प्रजा के कारण राजा सुहाता है। ग्रहमाला से सूर्य का महत्व ध्यान में आता है और सृष्टि देखकर परमात्मा की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रमुख नेता की शक्ति को बढ़ाने के लिए गौण पदार्थों की शक्ति खर्च होती है। अनेक सैनिकों के आत्म बलिदान से सफलता पाकर सेनापति यशस्वी होता है। कई मांडलिकों के संयुक्त प्रयत्नों से सम्राट विजयी बनता है। उसी तरह अपने शरीर में विद्यमान अनेक इंद्रियों के धर्मानुष्ठान से जीवात्मा की शक्ति प्रकट होती है। यही अर्थ इंद्र को सोम के द्वारा बढ़ाने में व्यक्त हुआ है। साधक के प्रति कहा हुआ मंत्र यूं है, तू इंद्र का भाग है, मैं सोम से तुझे बढ़ाता हूँ। हे साधना करने वाले, चूंकि तू इंद्र का ही एक विभाग है, अतः तेरी बुद्धि सोम से होने वाली है। जीवात्मा इंद्र का एक विभाग है, जो इंद्र शक्ति समूचे संसार को व्याप रही है। उसी का एक छोटा सा अंश इस मानवीय देह में प्रविष्ट हुआ है और वह अंश रहने पर भी वास्तव में इंद्र ही है। अग्नि का अंश और अग्नि दोनों अभिन्न हैं। उसी प्रकार जीवात्मा स्वयं एक छोटा सा इंद्र है और वह सोम शक्ति से बढ़ाने वाला है। अतः हमें निश्चित करना होगा सोम शक्ति का उपयोग किस भांति कर अपनी उन्नति की जाए। यही विद्या है जिसमें दर्शाया गया है कि शरीर के द्वारा आत्मोन्नति कैसे हो सकती है। सोम सदृश वनस्पतियों की सहायता से शरीर किस तरह आरोग्य संपन्न तथा सुदृढ़ रखा जा सकता है। साधक अपनी पर्याप्त उन्नति कर ले, इसी उद्देश्य से परमात्मा ने प्रकृति में यथेष्ट सोम शक्ति रख दी है। साधक उस शक्ति की यथेष्ट सहायता प्राप्त कर अपनी उन्नति करे। अतः इस मंत्र द्वारा वेद साधक को बतलाना चाहता है कि हे साधक, तू इंद्र का एक अंश है और तेरी उन्नति सोम शक्ति से अवश्य होगी। इस उपदेश से उन्नति का साधन ध्यान में आ सकता है। विष्णु हव्यम रक्षा, हे विष्णु, इस हवि को सुरक्षित रख। विष्णु का अर्थ है व्यापक देव। देविष्टि वापनोति, जो समूची चर और अचर सृष्टि में व्याप्त है, वही सर्वव्यापक देव विष्णु है। भक्त उस देव से प्रार्थना करता है, हे देव, यह हविर भाग अर्थात अर्पण तेरे लिए मैं लाया हूँ, उसकी रक्षा अब तू ही कर। हविर भाग का तात्पर्य यहाँ पर आत्म सर्वस्व से है। हे परमात्मन, मैं अपना सर्वस्व तेरे लिए अर्पण कर चुका हूँ। यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं है, न मम, क्योंकि सब अर्पित हो गया है। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार इसका संरक्षण कर। सोम शक्ति द्वारा तू अपनी योजना के अनुसार इसे विकसित कर और मुझे उन्नत बना। अब मेरी कोई विभिन्न वस्तु या पृथक सत्ता नहीं रही है। आज से मैं ही तेरा बनकर रहूँगा। मुझसे कर्तव्य कर्म भली भांति निष्फल हों और मैं तेरा बनकर रह सकूं, जीवन बिता सकूं, इसलिए मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। व्रतते अग्ने व्रतम चरिष्यामि तत सकेयम मे तद साध्यताम इदम अहम अनुत्रताद सत्यम उपैमि। हे व्रत के पालन करता तेजस्वी देव, मैं एक व्रत धारण करता हूँ, मैं उसे निभा सकूं, मेरा यह व्रत संपूर्ण सिद्ध हो। असत्य का त्याग कर सत्य को स्वीकार करता हूँ, यही वह व्रत है। सत्य पालन महान व्रत है और उसे समूचे जन्म भर पूरा करना पड़ता है। सत्य की खोज करना, सत्य का दर्शन होते ही उसे स्वीकार करना,
सदैव सत्य के पक्ष में रहकर जीवन यात्रा बिताना, सत्य के लिए आत्म बलिदान करना, प्राणों तक का त्याग कर देना सत्य पालन रूपी महान व्रत है। सत्य की महिमा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहतं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य सुवर्ण के बर्तन से ढका हुआ है। सत्य को देखना चाहते हो, सोने का ढक्कन दूर हटाओ। इसी वेद के अंतिम अध्याय में इस प्रकार कहा गया है। इस प्रथम अध्याय में ऐसी प्रतिज्ञा की गई है कि जिससे आगे चलकर सुवर्ण के मोह की वजह से सत्य का दब न जाए। लोभ को छोड़े बिना सत्य पालन असंभव है और सत्य पालन के बिना आत्मशक्ति का यथेष्ट प्रकाश नहीं हो सकता। आत्मोन्नति करने के लिए सत्य पालन की बड़ी आवश्यकता है। इस महान व्रत का अनुष्ठान साधक स्वयं करे। संसार में परमात्मा ने इसकी उन्नति के लिए भले ही सौम शक्ति पर्याप्त मात्रा में रखी हो तथा साधक चाहे कि इनसे अपना अधिक से अधिक हित हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह निष्ठा पूर्वक सत्य पालन रूपी महान व्रत का अनुष्ठान करे। यही उन्नति का सच्चा साधन है। कहा त्वाम युनक्ति कस्मै त्वाम युनक्ति। कौन तुझे कार्य में लगाता है, वह किस लिए तुझे कर्म में प्रवृत्त करता है, यह विचारणीय है। अपने अंतस्थल में कर्म करने के लिए प्रेरणा करने वाला कौन है और वह किस लिए प्रेरित कर रहा है। प्रत्येक मानव इस विषय में सोचे। अपने चित्त में हुए प्रेरणा के स्रोत से ढूंढ निकलना है और सोचकर उस प्रेरणाकर्ता की खोज करना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। जैसे घोड़े रथ में जोड़े पा जाते हैं या कर्म निर्दिष्ट करता है। जैसे घोड़े रथ में जोड़े जाते हैं, उसी तरह सब मनुष्य कर्म से संबंध है। इसलिए सभी मानव कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। मानव अपनी इस कर्म प्रवृत्ति को ठीक राह से चलने के लिए अनुकूल तथा निषिद्ध कर्म का भली भांति स्पष्टीकरण कर विरुद्ध कर्म से उसे परावृत कर श्रेष्ठतम कर्म की ओर प्रवृत्त करे। जो मानव श्रेष्ठतम कर्म करने में प्रवृत्त होता है, वही शीघ्र अपनी उन्नति कर सकता है। अतः इसके अगले मंत्र भाग में कहा है, कर्मणि वा देवाय वाम युनक्ति। श्रेष्ठ कर्म के लिए तथा गृह प्रवेश के लिए वह तुम स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्म शब्द से श्रेष्ठतम कर्म का निर्देश होता है। मानव के अंतःस्थल में शुरू में तो कुछ न कुछ भला बुरा कर्म करने की प्रेरणा होती ही है। कई बार के अनुभवों के जब वह समझ लेता है बुरे कर्मों का भीषण परिणाम होता है, तब वह अनिष्ट कर्मों से मुंह फेरकर सत्कर्मों में ही निरत होता है। इस प्रकार केवल कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति को मानव को सत्पथ पर ले जाकर उसे धीरे धीरे सन्मार्गगामी बना देती है। इसे ही कहते हैं कर्म द्वारा चित्त की शुद्धता। अब यहाँ एक संदेह होता है, भला कर्म क्यों किया जाए और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। उसके निराकरणार्थ उत्तर दिया है, वेशाय घर के लिए या घर में प्रवेश पाने के लिए कर्म है। वेश में भेष शब्द का घर या प्रवेश ऐसा अर्थ होता है। साधक को कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह शीघ्र अपने घर पहुँचे और जिस ऊंचे दिव्य स्थान में वह अभी तक प्रवेश नहीं पा सका, वहाँ पर वह सुगमता से प्रविष्ट हो सके। इन कर्मों के कर चुकने पर साधक शीघ्र अपने घर पहुँचता है और बड़ी आसानी से वहाँ पर उसे प्रवेश मिलता है। वाम युनक्ति, तुम दोनों को वह कर्म निरत करता है। ये दो कौन है? ज्ञानी अज्ञानी, सबल निर्मल, अधिकारी अनधिकारी। इस प्रकार से उभय वेद लोगों को वह प्रेरित करता है। इसी कारण मानव में पुरुषार्थ कर दिखलाने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है और मानवीय प्रगति की जड़ में यही प्रवृत्ति कार्य करती है। यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे, भला बुरा पुरुषार्थ अथवा प्रशस्त कर्म किस लिए किए जाएं, तो यही उत्तर है, मानव में जो दुर्गुण हैं उन्हें हटाने के लिए, समाज के दुष्ट पुरुषों को हतबल कर सबका कार्य क्षेत्र विस्तृत करने के लिए सभी प्रकार के पुरुषार्थ एवं प्रयत्न करने पड़ते हैं। अगले मंत्र भागों में ये प्रतिपादित किया है, रक्षा प्रतिष्ठम विनिष्टम अरातयः प्रतिष्ठा निष्ठतः। राक्षस एवं शत्रुगण झुलस गए हैं, अर्थात ये सभी पराभूत हुए और सदा के लिए दूर हट गए हैं। यही पुरुषार्थ तथा प्रयत्न का अंतिम फल है। ऐसे पुरुषार्थ करने चाहिए। क्षरत इति रक्षा, जिसके कारण क्षीणता पैदा होती है उसे राक्षस कहना चाहिए। राक्षसों के कारण क्षति क्षीणता अधिक पड़ती है।
अतः रोग के कीटाणु जो शरीर में घुसकर उसे धीरे धीरे दुर्बल तथा क्षीण कर देते हैं, राक्षस समूह हैं, क्योंकि ये शरीर के सप्त धातुओं को शरीर में नष्ट कर देते हैं। अतः इन्हें तप्त करके इन्हें विनष्ट करना चाहिए। शरीर इनके हमलों से छुटकारा पाकर ही आरोग्य तथा हृष्ट पुष्ट रह सकता है। तप करने के जो उपाय बतलाए गए हैं, उनसे ये राक्षस संतप्त झुलस उठते हैं और विनष्ट होते हैं। उपवास योग साधन के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम आदि साधन इन अंतस्थ राक्षसों को संताप पहुंचाकर दूर हटाने के लिए हैं। इस आशय को ध्यान में रखकर ने तप्तम शब्द के तप्त शब्द पर विचार करना उचित होगा। जैसे मायावी देह में घटना घटती है, वैसे ही राष्ट्र में भी चलती रहती है। राष्ट्र में भी बाहर से राक्षस घुसकर राष्ट्र को क्षीण बना देते हैं। राष्ट्र के साथ मानवीय समुदाय के अभ्युदय के मार्ग में जो रोड़े अटकाते हैं, उन्हें राक्षस कहा जाता है। जो दूसरे को पराधीन बनाकर उसकी प्रगति राह में बाधाएं खड़ी कर देता है, वह राक्षस ही है। इस तरह सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले राक्षसों को सत्याग्रह के बल से तपाकर दूर करना चाहिए और आत्मिक बल का संपादन करके राष्ट्रीय स्वस्थता का निर्माण करना चाहिए। अराति अर्थात अदाता जो दान नहीं करता, मक्षी चूस कृपण भी समष्टि तथा व्यष्टि के शत्रुवत है। जो मानवीय प्रगति के शत्रु हों, उन्हें अराति नाम से पुकारना चाहिए और उनका विध्वंस कर समाज का प्रगति पथ निष्कंटक एवं अबाध कर देना चाहिए। इस उद्देश्य को सामने रखकर मानव सततः पुरुषार्थ तथा सप्रयत्न करते रहें और ये उद्यम इतनी प्रखरता से करने चाहिए कि प्रयत्नशील लोग स्वयं शत्रु विनाश महोत्सव को देख सकें। चेष्टा करने वालों में इतनी तीव्र लगन या निष्ठा रहनी चाहिए। यह भाव दर्शाने के लिए निष्टप्तम आदि शब्द भूतकाल में प्रयुक्त हुए हैं। यह पुरुषार्थ पूर्व वैयक्तिक या सामाजिक कार्य इतनी अदम्य उत्सुकता से निष्पन्न होकर कार्यकर्ता को कार्य समाप्ति का आनंद भोगने को मिले, इस प्रकार शत्रु दल का निपात कर ही अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए। यह बात दर्शाने के लिए अगले मंत्र भाग में कहा गया है। उरु अंतरिक्षम अन्वेमि, बड़े विशाल अंतरिक्ष में मैं जाता हूँ और अब तक छोटे के अंतरिक्ष में था, वह सीमित वायुमंडल दूर हो चुका है, इसलिए मैं अब महान क्षेत्र में संचार कर रहा हूँ। यद्यपि सभी लोग इस विस्तृत अंतरिक्ष में विहार करते हैं, तो भी विद्या ज्ञान एवं पुरुषार्थ में न्यूनाधिक्य होने के कारण जिस प्रकार के संस्कार मानव के अंतःस्थल में होते हैं, उन्हीं के कारण यह संकुचित दायरे के बाहर आ जाता है या फिर उसी संकीर्णता में आनंद मानने लगता है। यदि प्रशस्त कर्म पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय मानव कर चुका हो और असत्य के त्याग के तथा सत्य के आश्रय द्वारा ही अपना जीवन बिताने का निश्चय कर चुका हो, तभी मानव विशाल वायुमंडल में यथेच्छ विहार करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। स्वार्थवश हो जाने से मानव दलबंदी में फंस जाता है और प्रतिदिन संकीर्ण बनता जाता है। जब मनुष्य मात्र के हित के लिए निष्ठापूर्वक स्वार्थ त्याग करने की लगन पैदा होती है, तभी वह विशाल वायुमंडल में संचार करता है। मानव का ज्ञान क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र जितना विशाल एवं बृहद होगा, उतने ही अनुपात में उसकी उन्नति में सहायता मिलेगी। एक साधारण से आदमी का दृष्टि बिंदु अपने परिवार तक ही सीमित होता है और उसका उतना ही कार्य क्षेत्र रहता है। जो पुरुष अपने राष्ट्र तक ही अपना सेवा भाव मर्यादित करना चाहता है, उसका कार्य क्षेत्र राष्ट्र के अनुपात में विस्तृत बनता है। यदि मानव सोचने लग जाए कि मानव जाति का कल्याण कैसे हो, तो उसमें वसुदैव कुटुंबकम का भाव भिन्न जाएगा और उसका कार्य क्षेत्र अत्यंत बृहद हो जाएगा। अंतरिक्ष विस्तार जिस अनुपात में होगा, उसी अनुपात में कार्यकर्ता का महत्व बढ़ जाएगा। इस प्रकार मनोविस्तार तथा अंतरिक्ष विस्तार का पारस्परिक अटूट संबंध है। बंधनों एवं रुकावटों के दूर होने से ही कार्य क्षेत्र विस्तृत बन जाता है। सभी तरह की बाधाओं तथा अड़चनों के दूर हो जाने पर अंतरिक्ष इतना विस्तृत बनता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। इस दशा का नाम मुक्ति है और यह अंतिम स्थिति है। इस स्थिति तक पहुँचने में कई मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। धो असे तू निवास करता है, हे मानव तू विनाश कर सकता है। तुझमें जो विनाश की शक्ति है, उसे किसी अच्छे उपयुक्त कार्य के लिए ही सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो उस विध्वंसकारी
सामर्थ्य की वजह से अच्छी बातें चकनाचूर हो जाएंगी। इसलिए तू अपनी विध्वंसक तथा विनाशात्मक शक्ति अगले मंत्र के कथन अनुसार अभिष्ट कार्य कर। धूर्वंतम धूर्ववो, जो विध्वंस करता है उसी का विनाश कर। मानव में जो विनाशात्मक शक्ति है उसका उपयोग केवल उत्पात मचाने वाले तथा हिंसकों का विध्वंस करने में ही करना चाहिए। जो हत्या करने वाला किसे कहा गया है, इसका उत्तर अगले 2 मंत्र भाग में दिया गया है। यह अस्मान धूर्वती तधूर्व, जो अकेला हम सबको विनष्ट करता है, जो अकेला अनेक लोगों को कष्ट पहुंचाता है, वही धूर्त और घातक हत्यारा है। इसे दुरात्मा का विनाश करना चाहिए। सर्वसम्मति से दुरात्मा को हटाना। यम वयम धूर्मावह तम धूर्वः, जिस अकेले को हम सभी एक मत से दूर हटाना चाहते हैं, सर्वसम्मति से जो दुरात्मा ठहराया गया हो उसे हटाना चाहिए। यदि कोई सारे समाज को कष्ट देवे या समूचे लोग जिससे घृणा कर प्रकट करें, ऐसे को नष्ट करना चाहिए, जिससे अखिल मानव समुदाय की बाधा दूर हो। मानव संघ इस तरह आबाद होने पर अपनी प्रगति कर सकेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जनता का प्रगति पथ निर्बाध करे। ऐसा समझना गलत होगा कि मानव सिर्फ विध्वंसकारी बल से युक्त है, क्योंकि उनकी योग्यता बहुत बड़ी है। देवानां वहिन्यतम सस्नितमं पप्रतम जुष्टतवं देवहुतम अशि, तुम देवानां वहिन्यतम अशि, तू देवों का महान वहन करता है, अर्थात तू देवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले चलता है। इस मानवीय देह में सूर्य चंद्र वायु पृथ्वी अंतरिक्ष क्रमशः नेत्र मन नासिका पैर तथा नाभि में अंश रूप में अवस्थित है। संक्षेप में ब्राह्मण में पाए जाने वाले सभी देवता इस पिंड में अंश रूप में निवास करते हैं। इस शरीर रूपी रथ का संचालक आत्मा है और इस देह में सभी देवता रहते हैं। अतः जीवात्मा इन देवताओं का वाहक है। त्वं देवानां सस्नतमं असि, तू देवों को भली भांति सुदृढ़ बांधकर रखने वाला या शुद्ध करने वाला या देवों की बल बढ़ाने वाला है। निर्विवाद रूप से जीवात्मा दृढ़तया देवों को बांधकर मानवीय शरीर में रख लेती है। इस देह में उसने नेत्र स्थान में सूर्य को बांध रखे हैं और अन्य इंद्रियों में दूसरे देवों को संयत कर रखा है। अपने स्नेह रंज से सभी देव, जिनकी संख्या 33 कोटि कही जाती है, जीवात्मा ने पिंड देह में नियत रखा है और वे इनके अधीन रहते हैं। त्वं देवानां पप्रतम असि, तू देवों को पूर्णता करने वाला है। आत्मा के योगानुष्ठान से इस पिंड में विद्यमान सभी देवों की शक्ति बढ़ती है। व्यायाम से स्थूल देह का बल बढ़ता है और नेत्र आदि इंद्रिय भी बलवान बनते हैं। आत्मा के प्रयत्नों के फलस्वरूप इंद्रियों में अवस्थित देवतापण प्रबल होकर अधिकाधिक परिपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार यह जीवात्मा अपने शरीर में प्रतिष्ठित देवों के अंशों को संपूर्ण बनाकर उन्हें बढ़ाता है और शक्ति संपन्न करता है। त्वं देवानां जुष्टतमं असि, तू देवों का अति प्यारा है या देव प्यार से तेरी सेवा करना चाहते हैं। शरीर में मन प्राण नेत्र आदि स्थानों में चंद्र वायु सूर्य आदि देवतागण निवास करते हैं। नेत्र स्थानीय सूर्य इसी मार्ग दर्शाता है। मनः स्थानीय चंद्रम विचार शक्ति प्रदान करता है और नासिका में रहने वाला प्राण देव गति की व्यवस्था करता है। इस ढंग से सभी देव इस आत्मा राम की सेवा बड़ी मन लगन से कर रहे हैं। अतः मानव स्वयं सोच सकता है कि जिसकी सेवा में 33 करोड़ देवता नियुक्त हुए हैं, उसका वैभव कितना अपार होना चाहिए। त्वं देवदूतम असि, तू देवों को बुलाने वाला है। पिंड में निवास करने वाला यह जीव त्रैलोक्य के सभी महान देवों को निमंत्रित करता है। आत्मा के आह्वान से सभी देव इस पिंड में आकर रहने लगते हैं और मित्रवत इसकी सेवा करने लगते हैं। यह जीव भी अपने अद्भुत पुरुषार्थ से तथा अदम्य चेष्टाओं से उन्हें प्रबल कर देता है, पूर्ण करता है। इसी क्रिया की संज्ञा यज्ञ है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी किया गया है। देवान् भावयातानेन
ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परमाप्सयः। यदि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवों को समृद्धशाली करोगे तो देवता गण भी तुम्हें भाग्यशाली बनाएंगे और इस तरह एक दूसरे की सहायता करते हुए तुम चरम प्रगति में सफल हो जाओगे। इस वेद मंत्र में भी यही सिद्धांत निर्दिष्ट हुआ है और यही श्रीमद् भगवत गीता का यज्ञ तत्व है। शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ हो विभिन्न देवतागण यहाँ उपस्थित रहते हैं। इनका योग्य सत्कार किए जाने पर वे तुम्हारी भी अच्छी सेवा करेंगे। इस भांति नेत्र आदि स्थानों में रहने वाले देवता आत्मा को सहायता पहुँचाएं और आत्मा अपनी ओर से उन्हें प्रबल तथा कार्यक्षम रखें। यज्ञ का यही प्रमुख सिद्धांत है कि परस्पर की हुई सहायता से दोनों प्रगति करने में सफलता पाएं। त्वम अहनुतम हरिर्धाना असि, तू अकुटिल हविर्भाग धारण करने वाले पात्र के समान बन। यज्ञ में खीर प्रदान करने के लिए एक बर्तन रखा जाता है और यह सुतराम आवश्यक समझा जाता है कि टेढ़ा न होकर सरल रहे। अतः तू इस यज्ञ में हवि धारक बर्तन के समान है, इसलिए तू सरल रहे, कुटिल न बन। यदि तू कुटिल बनेगा तो किसी भी अच्छे कार्य के लिए तू अयोग्य बन जाएगा। अतः प्रथम तू सरल व्यवहार कर, टेढ़ापन छोड़ दे। तुझे पात्र बनना है, इतना ही नहीं अपितुम सरलम अकुटिलम अत्रुटित उत्कृष्ट पात्र बनना है, तभी तू अच्छे कार्य कर सकेगा। इस हवि को अपने ही बर्तन में स्वयं ही रखकर देवता के लिए अर्पित करना है। एक बार पात्र बन जाने पर स्वयं ही हविर्भाग बनकर आत्मार्पण करने की आवश्यकता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाम हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण कृत्य तथा हविर्भाग भी ब्रह्म रूपी ही हैं। ब्रह्म ही ब्रह्म रूपी अग्नि में हवन कर रहा है। इस तरह समूचा कार्य ही यदि ब्रह्म रूप हो जाए तो अंत में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं रहता। श्रीमद् भगवत गीता के इसी श्लोक को विभिन्न प्रकार से योगी पढ़ सकते हैं। आत्मार्पणम आत्महविराग्नात्मात्मना हुतम आत्मैव तेन गंतव्यम आत्म कर्म समाधिना। यहाँ पर अर्पण विधि हवि आत्माग्नि हवन कृत्य सभी आत्म के ही स्वरूप हैं ऐसा कहा है। ऐसा अनुभव जिसे प्राप्त हो जाए, जो समझ ले कि संपूर्ण क्रियाकलाप आत्मा में ही समाविष्ट हैं, वह आत्म स्वरूप बन जाता है। यही उपदेश इस मंत्र भाग में सूचित किया गया है। स्वयं ही हवि रूप धारण करना है, अपने ही पात्र में उसे रखकर और स्वयं टेढ़े न बनकर तथा सरलता पूर्ण बर्ताव रखकर निजी बल का उपयोग अपने ही उद्धार के लिए यज्ञ के स्वरूप में करना है। इस ढंग से स्वयं ही अत्यंत सरल बन जाने पर, सरल तथा सीधे साधे बर्ताव के बनने पर दृढ़स्व तू स्वयं सुदृढ़ बन। सरलता पूर्व बर्ताव करने पर तुझमें बल अधिक आएगा और तू बलिष्ठ बनेगा। इसी प्रणाली से आत्मबल बढ़ता है। माँ हुआ वह माते यज्ञपति हार्षित, तू कुटिल न बन और तेरा यज्ञपति भी टेढ़ा न हो, क्योंकि यदि तुम दोनों में से कोई भी कुटिलता पूर्ण बर्ताव करेगा तो तुम्हारा संपूर्ण विध्वंस हो जाएगा। अतएव टेढ़ा व्यवहार छोड़कर सरलता से व्यवहार करता रहे। विष्णु त्वाम क्रमताम, सर्वव्यापक परमात्मा तुझ पर अपना अधिकार प्रस्थापित करे। हे मानव, ध्यान में रख कि तुझ पर किसी न किसी की सत्ता, उदाहरणार्थ कभी लोभ, कभी काम या क्रोध प्रस्थापित हुआ करती है। ये शत्रु रूप हैं। देखा जाता है कि कभी किसी पर भूत पिशाच चढ़ बैठता है और कोई मंत्र के समान बर्ताव करता है। यदि मानव की यह दशा हो कि कोई ना कोई उस पर अपना प्रभाव बनाए रखे, तो अच्छी बात यही है कि सर्वव्यापक परमात्मा ही उसे प्रभावित करे। जैसे बहुधा देखा जाता है कि मानव काम या क्रोध के वश में चला जाता है और उनसे प्रभावित होकर नानाविध कृत्य कर बैठता है, उसी प्रकार यदि वह परमात्मा से अत्यंत प्रभावित होगा तो उसका कल्याण होने में देरी न लगेगी। अतः मानव को चाहिए कि वह काम क्रोध जैसे राक्षसों के वश में न जाकर परमात्मा से प्रभावित हो
ऐसा होने पर परमात्मा के गुण मानव में प्रवेश कर सकेंगे और वह सर्वगुण या सर्वशक्तिमत्ता अधिक प्रगति कर सकेगा। काम विकार मानव पर प्रबल सत्ता स्थापित कर उससे बुरे कार्य करवाता है और उसे नीच बना डालता है। यदि वह परमात्मा से प्रभावित हो और उसकी प्रेरणा के अनुसार कार्य करने लग जाए तो अवश्य ही उसका हित होगा। यदि सच देखा जाए तो मानव के लिए उचित यही है कि वह किसी के भी अधीन ना हो, अपितु अपनी ही शक्ति से उद्भासित होता रहे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है और राक्षसों एवं भूत पिशाचों का प्रभाव उस पर जमने की उस पर आशंका नहीं रहती, तब तक यही अविष्ट जान पड़ता है कि वह इनके आतंक से छुट्टी पाकर देवताओं के वश में रहे, ताकि वह दुष्टता से सदा के लिए मुक्त होकर अधिकाधिक शिष्ट तथा सुजन बन सके। पश्चात उसमें दिव्य तेज की झलक दिख पड़ेगी। यदि मनुष्य पर काम क्रोध का आतंक प्रस्तापित हो तो वह दिन व दिन संकीर्ण बनता जाएगा। अगर परमात्मा से वह प्रभावित होगा तो संकुचित चार दीवारी छोड़ वह अत्यंत महान क्षेत्र में संचार करने की क्षमता पैदा कर सकेगा। वायु सेवन के प्रकार। बाताय उरुक्रमताम। वायु सेवन के लिए विशाल स्थान में घूमते हुए वैसे ही उसे समझना उचित है। जो आदमी एक छोटे से मकान की बंद चार दीवारी में जीवन बिताता हो वह संकुचित जगह के कारण क्षीण बनता जाता है, पर यदि वह विशाल वायुमंडल में रहकर शुद्ध वायु का सेवन करता रहे तो अधिकाधिक प्रबल बन जाता है। इस दृष्टांत से जान पड़ेगा कि काम एवं क्रोध के वश में हो जाना हानिकारक और परमात्मा केवल से प्रभावित हो जीवन बिताना सुतराम अविष्ट तथा प्रकृति पोषक है। अपहतम रक्षा। राक्षस मृत्यु वश हुए यदि मनुष्य पर परमात्मा की प्रबल सत्ता प्रतिष्ठित हो तो उसके जीवन में पिशाच या राक्षसों को जगह न मिलेगी। जब तक नर में नारायण का निवास न हो पाया हो या जब तक उसने अपना अंतःस्थल परमात्मा के लिए मुक्तद्वार न छोड़ा हो तभी तक उसमें राक्षसों का क्रीड़ा स्थल रह सकता है। जैसे किस बंद कमरे में रोग के कीटाणु रूपी राक्षस रहते हैं, वैसे ही जहाँ पर उन्मुक्त वायु विशाल स्थान में खेल रहा हो वह वे नहीं रहने पाते, उसी तरह यहाँ समझना चाहिए। पंच यक्षन ताम्म। पांचों भी एकड़ले में जब देवता हम पर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर लें तो उसे पांचों द्वारा दृढ़तया पकड़ रखें। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि तथा आत्मा इन पंचविध साधनों से दिव्य तेज को अंदर ही स्थापित करें और बाहर न जाने दें। यदि चतुराई से इन पंच द्वारा उसका कार्य पूरा होने जाए तो वह यहीं पर रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। अगर इनमें ने एक भी अन्य कार्य में लग जाएगा तो देवता वहां से निकल भागेगा। इसलिए कहा है कि मनुष्य अपनी कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, मनन शक्ति, बुद्धि शक्ति तथा आत्म शक्ति द्वारा बलपूर्वक उसे पकड़ लें। इस प्रकार आलंकारिक भाषा में उपदेश दिया गया है। इस मंत्र भाग का दूसरा अर्थ यूँ कह सकते हो, अपनी पंचविध शक्तियाँ अपने स्वाधीन रहें, इन्हें अपने अपने कार्य में रखें, उन श्रृंखल न होने दें। संयम तथा इंद्रिय दमन के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है। परमात्मा के कार्य में अपनी पंचविध शक्तियाँ लगा रखने मानो उन्हें संयम पूर्वक रखना है। कारण यही है कि बिना संयम के परमात्मा के कार्य में सभी शक्तियाँ लग ही नहीं सकती। अगले मंत्र में परमात्मा के प्रभाव को मानव पर प्रतिष्ठित होने का वर्णन किया है। सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूषणा हस्ताभ्याम त्वाम गृह्णामि। इन सबके श्रेयोकर्ता देवों की रची हुई सृष्टि में अश्विनों के बाहुओं से और पूषा के देव हाथों से मैं तुझे पकड़ता हूँ। जो पूर्वोक्त ढंग से अनुष्ठान कर रहा हो ऐसे भक्त की मन शांति के लिए परमात्मा कहता है, पीछे कहे हुए प्रकार अनुसार जिसका आचरण हो, ऐसे भगवत भक्त को परमात्मा किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचने देता। उसे वह पूषा के हाथों से पकड़ता है अर्थात उचित ढंग से परिपुष्ट करता है और उसे अश्विनों देवों के हाथों में सौंप देता है अर्थात उसे रोग मुक्त कर देता है। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य राज हैं, इसलिए उनके हाथों के बल से सभी रोग दूर हो जाते हैं और पूषा देव सबकी पुष्टि करने वाला है। परमात्मा जिस उपासक को
इन देवताओं के हाथों से उठाता हो वह संपूर्णतया निर्भय होगा। उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और अपना कार्य निश्चितया प्रचलित रखें। अब भोजनाच्छादन के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए अगली 2 प्रतिज्ञाएं हैं। अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम गृह्णामि। अग्नि तथा सोम को जो प्रिय लगे उसे ही मैं ले लेता हूँ। हविष्यान्न अग्नि का प्यारा भोजन है और दुग्ध जैसे पदार्थ सोम के प्रिय खाद्य हैं। सोम रस जो दुग्ध तथा दही आदि पदार्थ बिक्री जाते हैं उन्हें सोम चाहता है। जो अन्न हवि के रूप में दिया जाता है वह अग्नि का प्रिय होता है। मैं इन हविष्यानों का सेवन करता हूँ अर्थात अन्य पदार्थों को वज्य मानता हूँ। ऊपर कहे हुए पदार्थ भूमि बोए जाते हैं और इनके सिवा जो चीजें मादक होती हैं उनका सेवन और उत्पादन दोनों हानिकारक हैं। इस विचार यज्ञ के कारण खान पान में सावधानी की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस तरह शुद्ध अन्न तथा जल के सेवन से आचार विचार में पवित्रता पैदा होती है और पश्चात प्रगति पथ पर आगे बढ़ना सुगम होता है। प्रगति के लिए मानव का सृजन हुआ है। यह बात अगले 2 मंत्र भाग में अच्छी तरह दर्शाई गई है। भूताय त्वाम न अतारय। उन्नति के लिए तेरा निर्माण हुआ है, अनुदारता के लिए नहीं। इस भूतल पर मानव उन्नति के लिए अवतीर्ण हुआ है, न कि संकीर्ण बर्ताव से अपनी अद्भुत शक्तियों का हास करने के लिए। किसी भी कार्य का सूत्रपात करते समय मनुष्य सोच ले कि प्रगति प्रवण होने के कारण उस कार्य से अपनी उन्नति करने में सहायता मिलेगी या नहीं, और प्रगति पोषक कार्य का ही प्रारंभ करना चाहिए। मन की उदारता व्यक्त हो, संकीर्णता नहीं। उपासक मन में निश्चय कर अभिलाषा करता है कि स्वयं अभिविशेष्यम स्वर का अर्थ आत्मा का प्रकाश है। मुझे यह आत्मा में विद्यमान उजाला दिखाई दे। मैं यह धर्म अनुष्ठान इसलिए कर रहा हूँ कि यह मुझको आत्म ज्योति दिख पड़े। यही मेरे एकमेव अभिलाषा है। हे परमात्मन, तू इसे पूर्ण कर और पृथिव्याम दुर्याम द्रहंताम। भूमंडल पर सभी घर सुदृढ़ हों। घर कभी टूटे फूटे या ढीले न होने पाएं। सभी निवास स्थान स्थायी एवं दृढ़ नींव पर रखे बंधे हुए हैं। इसी पृथ्वी पर संजन साधु उपासक तथा सदाचारी पुरुष बहुत हों। जिन घरों में यज्ञ अर्थात लोक कल्याणार्थ कार्य प्रगति चलते हैं, अविनाशी होते हैं वह, और निज निवास स्थानों में स्वार्थपूर्ण तथा दूसरों के लूटने के विचारों का भी नियम होता है, वे घर गिरावट के योग्य होते हैं। दूर या द्वार का अर्थ दरवाजा या स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन है। जहाँ से परतंत्रता दूर हटाई जा सकती है वह बंधन मोचन का सरल द्वार है। उपासक परमात्मा की प्रार्थना करता है कि समाज के हित में रत मानवों के जो घर हैं वे उसके लिए तथा सब जनता के लिए प्रतिदिन दृढ़ होते रहें। ऐसे घर यदि स्थायी नींव पर हों तो सभी लोगों का हित ही होगा। उरु अंतरिक्षम अन्वेमी। विशाल अंतरिक्ष में मैं अनुकूलता पूर्वक घूमता रहूं। यदि मुझे आत्मा के प्रकाश का दर्शन हो और संसार भर के जो सदाचारी तथा यज्ञ में जीवन वाले लोग उनके घर सुदृढ़ रहें तो समस्त भूमंडल में बिना किसी रुकावट के विहार में कर सकूंगा। इस समय अपना कार्य क्षेत्र इसलिए अत्यंत संकीर्ण हुआ है कि साधु स्वभाव वाले पुरुष के घर न्यून तथा अक्षम हैं। उधर दुर्जनों के घरों की संख्या अधिक है और वे प्रबल हैं। अतएव संजन लोक निर्वाध रूप से अपना कार्य क्षेत्र नहीं बढ़ा सकते। इतनी बाधाओं तथा रुकावटों के होने पर भी वह मानव जिसके सारे जीवन में यज्ञ का भाव समाया हुआ हो अवश्य ही अपने लिए पर्याप्त कार्य क्षेत्र ढूंढ निकालेगा। ऐसी विकट बीहड़ तथा दुरूह परिस्थिति में जो संसार के हित के लिए अपने जीवन का त्याग करता है उसे परमात्मा विश्वास दे रहा है। देखिए, पृथिव्याम नाभौ आदित्याः उपस्थे त्वाम साधयामि। भूमंडल के मध्य विभाग में और स्वतंत्रता देवी के बिल्कुल समीप में तुझे बिठाता हूँ। वह मानव उस भूलोक के बीच में विराजमान होता है। जो पुरुष मध्य में ऊंची जगह पर बैठता है उस पर सबकी दृष्टि पड़ती है। वैसे ही पृथ्वी लोक के सारे मानवों की आंखें उस पर गड़ जाती हैं, अर्थात समस्त भूमंडल के लोगों में वह ऊंचे एवं प्रमुख पद का अधिकारी बनता है। उसी प्रकार सर्वोच्च स्थान पर बैठकर वह अदिति के अंक पर आश्रय पाता है। दिति का अर्थ बंधन है
अतः अद्वितीय से स्वतंत्रता का बोध होता है। इस स्वतंत्रता देवी के अंक पर यहाँ जा बैठता है, अर्थात निडर बन अपना कर्तव्य संसार में प्रमुख ढंग से करता है। इस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सांत्वना से प्रोत्साहित होकर उपासक पुनरपि आत्म समर्पण की प्रतिज्ञा करता है।